I did not liked it. I did not eaten it. I have not find it. So ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने बोले हैं ना, इन तीनों में ग्रामेटिकल इनएक्यूरेसीज थी. बट गाइज, जब मैंने सबसे पहली बार इंग्लिश बोलना सीखा ना, मैंने ऐसी चीजों पे फोकस ही नहीं करा. मैंने सोचा था कि बस मुझे बोलना है इंग्लिश में. गलतियां मैं करती थी, डिड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाती थी बहुत बार, बट आई डिड नॉट फोकस ऑन दैट. मैंने किस चीज पे ध्यान दिया कि मुझे बोलना है ना. सो इंग्लिश के लिए रूल्स चाहिए, जरूर चाहिए फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट इनिशियल डेज में हमें रूल्स नहीं चाहिए यार. इनिशियल डेज में हमें क्या चाहिए? इनिशियली वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन स्पीकिंग इन इंग्लिश. हमें बस वो कॉन्फिडेंस चाहिए, हेजिटेशन को रिमूव करना है और इंग्लिश में बात करनी है. गलत बोलो, सही बोलो, डजंट मैटर एट ऑल. सो क्रेडिट किस चीज को जाता है कि आपके पास वो हिम्मत है इंग्लिश में बात करने के लिए. सो जस्ट स्पीक इन इंग्लिश एंड डरो मत कि जो गलतियां कर रहे हो उनसे. लोग मजाक बनाएंगे, बनाने दो, कुछ नहीं होता, आप सीख जाओगे धीरे धीरे. तो डे 1 पे कभी भी रूल्स पे फोकस नहीं करना, और ऐसा ही मैंने करा. हालांकि मुझे ग्रामेटिकल रूल्स पता थे, टेंसेस आते थे, एंड दैट टू ऑल थैंक्स टू माय एजुकेटर. आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड एंड वन ऑफ माय एजुकेटर्स, मीनू चौधरी मैम, शी टॉट मी ग्रामर. बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ग्रामर पढ़ाई और आई एडमायर हर फॉर दैट. बिकॉज ऑफ हर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट डिवेलप हो गया इंग्लिश में. और उससे पहले भी 6th क्लास में मेरी एक बहुत ही अच्छी टीचर थी इंग्लिश और सोशल साइंस के लिए. सो बिकॉज ऑफ हर लेवल ऑफ इंग्लिश वहां से भी डेवलप हुआ. बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलती थी और गलतियां बहुत सारी करती थी. कुछ ही वर्ड्स मुझे पता थे तो वही मैं रिपीट करती रहती थी. बट दैट डजंट मैटर, यू शुड जस्ट हैव द पैशन. तो मैंने क्या करना शुरू करा कि मैंने स्कूल में ना थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया. मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलती थी. जैसे अगर मैम से बात करनी है तो इंग्लिश में ही करनी है. गुड मॉर्निंग मैम, मैम प्लीज क्लियर माई डाउट, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो हेयर, आई वॉन्ट टू डू दिस. और या फिर अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्लेन करने हैं. और लेट्स से यू आर मीटिंग वन ऑफ योर एजुकेटर्स इन द कॉरिडोर, यू विल जस्ट बी आस्किंग हाउ आर यू मैम, गुड मॉर्निंग. एंड लेट्स से कोई फेस्टिवल है. छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करा बस आपने, और कुछ नहीं करा. एक बार जब आपको पता चल गया कि ये स्मॉल सेंटेंसेस आपने कैसे बोलने है ना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. फिर आपने ग्रामर के रूल्स पे फोकस करना है. बेसिक तो बोलना शुरू कर दिया, डर खत्म करना है सबसे पहले. कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं रहेगी, आपने बोलना शुरू कर दी. उसके बाद जो रूल्स हैं उसमें ग्रामर में खाली 7 टेंसेस पे फोकस कर लो. एंड दीज 7 टेंसेस विल बी मोर देन एनफ. पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर सिंपल. एक और भी है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, बट यू कैन स्किप इट इफ यू वांट टू. इसीलिए मैंने ये 6 बताए थे. सो जब ये टेंसेस पे फोकस करोगे, अब आप देखना कि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी. बट सबसे ज्यादा इंग्लिश इंप्रूव होती है इंग्लिश में कुछ चीजें सुनने. सो आई नो आप सारे लर्नर्स आइल्स एस्पायरेंट हो. तो आपने क्या करना है ना, देखो आइल्स एस्पिरेंट्स जो होते हैं, एक होता है, अब इसमें प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान देना है. आई एस्पायर टू बिकम दिस एंड आई एम एन आइल्स एस्पिरेंट. ठीक है, सो आपने क्या करना है, बीइंग एन आइल्स एस्पिरेंट आपने फोकस करना है इंग्लिश मूवीज पे. यू हैव टू लिसन टू पॉडकास्ट. आपने इंग्लिश मूवीज देखनी है, जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे. मैंने भी किसी को इमिटेट करा था, एंड यू शुड इमिटेट समवन. जब इमिटेट करोगे तो खुद देखना कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी धीरे धीरे. सो ये चीजें मैटर करती हैं. सो मेरी इंग्लिश सीखने का रीजन ये था कि मैं चाहती थी बोलना. देन आई रिमेम्बर 9th के बाद मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट करा. एंड व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड तो मैं हाउस कैप्टन बनी थी फॉर 1 ईयर. ना चाहते हुए भी आपको रोज स्टेज पे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी एक्टिविटी में तो पार्टिसिपेट करना ही होता था. सो on the basis of that I became the house captain और मैंने participate करना शुरू करा. And that helped me a lot in speaking well in English. So confidence आया. 11th-12th में और बात करना शुरू करा. एंड 12th के बाद तो क्लियर था कि इंग्लिश में ही बात करनी है. बहुत बार गलतियां करी, बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता थे, बट स्टिल मैं बोलती थी इंग्लिश में. सो मैंने अभी तक आपको एक ही चीज बताई है. सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हेजिटेशन को रिमूव करो बिल्कुल, और इंग्लिश में बात करो. बस आपके बेसिक्स जो हैं, रूल्स के ऊपर बाद में आएंगे, पहले बेसिक इंग्लिश बोलनी है. आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट टू ईट इट, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड, जो कि एक बच्चा बोलता है, वैसी बेसिक इंग्लिश जो आपको बस नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चाहिए. और उसके बाद हम फोकस करेंगे टेंसेस पे, एंड देन विल इम्प्रूव योर लेवल. सो जस्ट फोकस ऑन दिस गाइस, एंड आई एम प्रिटी श्योर आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर दोगे. आपको कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. बाय बाय एंड थैंक यू.